शांति। आज है 24/5/2021 के साकार महीना 24 मई 2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाए। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा को पहचान करके बाबा को याद करेंगे तो फिर से बाबा के धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। अर्थात जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, भक्ति है तो ज्ञान नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बचे प्रारब्ध भोगते। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बचे प्रारब्ध भोगते। इस समय के किए हुए कर्मों का प्रारब्ध है तो आधा कल्प भोगते हो। तो यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है, ओम नमः शिवाय, पितुमातु सहाय स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से, और जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। फिर उतरती कला होती है, तो कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ कि तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो ग्लानि इसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। आप कहते जो दुनिया नरक हो गई है अभी, फिर से मैं इसको स्वर्ग बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो।
राम राज्य था, अभी रावण राज्य। तो जिसको हार और जीत, दिन और रात कहा जाता है, तो अब विचार करो कि मैं कब कितना दिन में आता है, रात में आता, दोनों के बीच में आता ना, तो संगम पर आता। तो जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। तो हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है कि मैं आकर वर्षा देता हूँ, और फिर रावण आकर तुमको श्रापित कर दे। भारत को खास और दुनिया को आम, भारत की महिमा का भी किसी को पता ही नहीं। तो पहले पहले ये भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को भी कुछ पता नहीं, कुछ भी समझते नहीं हैं। जो देवता थे, शकल मनुष्य, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी। तो जिसको समझाते हैं वो समझते ही नहीं, आप जिनको समझाते हैं समझते ही नहीं हैं, क्योंकि पारलौकिक बात को ही नहीं जानते हैं और ही बैठ गाली देते हैं। कई लोग कहते हैं हमको समझ में ही नहीं आता। बाबा कहते मनुष्य नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। मनुष्य समझने के बजाय और भगवान को बैठ गाली देते, और बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी बन गए। तो भारत का डाउनफॉल हो गया है, और ऐसी हालत जब होती है तो बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा, कल तो पहले भी ऐसे ही समझाया था। तो यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। तो सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर वापस से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते, बिल्कुल सब खत्म हो गई। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते, अपने देवताओं की जो महिमा थी त्रेता अंत तक खत्म हो जाती। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, निराकार की भक्ति होती है, फिर व्यभिचारी होती है। तो सीढ़ी का चित्र ठीक बना हुआ, सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। पहले पहले कोई भी चीज एकदम सतो प्रधान है, और धीरे धीरे खाद पड़ी तो आप कहते तम प्रधान बनते। तो तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई मैं तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है, नंबर बार तो होते ही हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, सब एक थोड़ी होते। बाबा कहते कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता, और मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिले। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, और अभी कलयुग में तमो प्रधान बने। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकता।
तो नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो, फिर पुराना तम प्रधान हो जाता है तो अभी सबका कपड़ा फटने लायक, शरीर कैसा हो गया, एकदम कम हो गया। सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं, जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बना है। तो इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए, तो आए ही वापस। तो बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए। अब सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। गति रावण ने की, सदगति तो भगवान ही दे सकते। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है, सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना, तो भक्ति भी सतो प्रधान, फिर रजो और फिर तमो। आगे सबके द्वापर में जब पहले पहले आए तो भक्ति सतो प्रधान थी, निराकार की भक्ति। आत्मा जैसे पहले सतो प्रधान थी, ऐसे भक्ति भी पहले पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे रजो तमो हुई। आस्ते आप कहते हैं पांचों तत्वों की भक्ति करते हैं, मरे हुए की भक्ति करते हैं, बुद्ध पूजा करते हैं, तमो प्रधान भक्ति करते हैं। तो यह भी ऐसे है, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। तो ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते, ब्राह्मणों का भी दिन रात होगा। तो तुम अभी दिन में जाते हो तो भक्ति की रात पूरी होती है। तो भक्ति में तो बहुत दुख है, कितने नियम करते हैं, बाबा भूखे रहते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, एक दिन उपवास रखते हैं, तो बहुत दुख है। उनको रात कहा जाता है। कोई नंगे पैर चलेगा, कोई बिना वस्त्रों के रहेगा, कोई पानी पी के रहेगा। बाबा के दिमाग तो बहुत तप है, कष्ट है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान का पता नहीं, गुम खुद हुए हैं, अपनी पहचान भूल गए हैं और भगवान को ढूंढते। तो भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता ही नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। याद जरूर करते हैं लेकिन जानते नहीं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं, आप कहते बैल में बैठ के ज्ञान देंगे क्या? बैल के मुख से ज्ञान दे तो तुमको समझ कैसे आएगा? तो बैल ही समझेगा। तो बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता ही नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते वो भूल जाते, ये बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन या बाप को भूलना चाहिए?
स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? अब यदि भूलते उसको है जिससे प्यार नहीं होता है, कल भी बाबा ने कहा जैसे स्नेह है उसको भुलाना मुश्किल है, तो बाबा तुम बाबा को भूलते क्यों? कहते भी हो बाबा हम आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं फिर भी भूल जाता। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? मुख्य बात है ही याद की अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। हमारा तो है ही देवता धर्म और कोई धर्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं और कोई तो बिल्कुल समझते, बाप पढ़ाते हैं यह बुद्धि में बैठता ही नहीं। यहाँ पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान है। बाबा कहते यही बुद्धि में नहीं बैठता तो पढ़ाई कैसे बुद्धि में बैठे? तो अच्छा बाप और वर्षा को याद करो कि यह भी भूल जाते बाबा से क्या मिलना है, और ये भी भूल जाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए वो उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो पता होता है कि शरीर बदली करना है, यहाँ आते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। नहीं, अब यहाँ चढ़ने के समय पता चलता, उतरने के समय किसी को नहीं पता। इससे बच्चा होता है उसको पता होता, बूढ़ा होगा लेकिन वो भी समझ नहीं आता। लेकिन बुढ़ापे में जाके फिर बचपन बहुत याद आता है। जिसको बुढ़ापा याद आता है मतलब तब बाबा कहते सतयुग में कलयुग की याद नहीं रहेगी, लेकिन कलयुग में बाबा फिर से सतयुग की याद दिलाएंगे। तो ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। तो यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का साधन बाप है वही सुनाते हैं। तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। तो ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, तो रात दिन का फर्क है। तो पुरुषार्थ का संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, कर्म फल कोई भी करो। ऐसा नहीं कर्म नहीं करो, बाबा कर्म कुछ भी करो लेकिन बुद्धि बाबा में लगी रहे। बढ़ई का काम करो या राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजा था लेकिन याद तो फिर भी भगवान को करता। राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। राजाई है, फुर्सती नहीं है, अगर राजाई चाहिए तो राजाई में रहते हुए भगवान को याद। तो बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो, तो शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। देवी बाबा कहते देवता ही है, सब देहधारी है, लेकिन परमात्मा तो निराकार है, इस तो शिवलिंग ही याद है।
तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं, तो अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। जो आधा कल्प चलता है तो इस समय सभी हैं देह अभिमानी, और वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, तो यहाँ सबकी आयु कम है। बाप के विकर्म करने से आयु कम हो जाती। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि हे आत्मा हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान देती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को तो शरीर है ही, शिव बाबा तो निराकार है। आत्मा में सारा ज्ञान है, आत्मा में स्टार है, और शिव बाबा भी स्टार है। तो वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ, वो दोनों की अलग अलग। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वह साकार है, और शिव बाबा निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। तो इस समय तो ईश्वरीय संप्रदाय को तुमको पाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। अब सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाए, वहां पढ़े, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। तो इस दुनिया से वैराग्य चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना। नंगे आए थे, नंगे जाना, और न अंगे बिना अंग के आए थे, और ये अंगे ही छोड़ करके जाए। तो ये पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है, और हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते। याद करते ही नहीं, और कितना ही लेते हैं, लेकिन याद करते ही नहीं है। तो जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो विष्णुपुरी ही स्वर्ग। जितना हो सके बात को याद करो। जिस बात को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आए, कहते हैं मुझे याद करो, उनको कोई भी जानते, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय कर लेते हैं, तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश हो, और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो विक्रम कोई भी नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना। पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, कर्म
कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना, कोई भी विकर्म नहीं करना। दूसरा पॉइंट है, यह पुराना शरीर जड़ जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। वरदान है, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी। बाबा कहते सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो और स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्त पद को पाते हैं, तो फिर वहां क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? इतनी मेहनत कर ऊपर चढ़े तो नीचे क्यों गिरे? भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, और जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है, गिरे ही नहीं तो फिर ऊपर चढ़ाने वापस नहीं आए। तो जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है, मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा। वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को बोलते हैं तो गिरते, आत्म अभिमानी होते हैं तो चढ़ते, देह अभिमानी होते हैं तो गिरते, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, तो यह कहना बिल्कुल गलत है। भगवान तो दुख सुख का ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, और परमात्मा कहता है आत्मा की स्थिति में रहो तो दुखी होंगे, सुखी रहे। तब बाबा कहते, जो लोग कहते दुख सुख परमात्मा ही देता, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं,
और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा अवश्य देता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख और दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल के नीचे। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते, सारा दोष भगवान को दे देते। अच्छा, ठीक है। अभी चढ़ती कला और गिरती कला, अपने ज्ञान की डांस और भक्ति की डांस दोनों में अंतर है। इसलिए देही अभिमानी बन करके बाप कहते मुझे ही याद करो, किसी को याद नहीं। कर्म भी भले कर्म करते हुए बुद्धि का योग पाप नहीं।